इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव होने में अब लगभग 3 महीने से भी कम का समय शेष रह गया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अगला लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। इससे न केवल इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल असहज हो चले हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती ने अभी केवल अकेले चुनाव लड़ने का बेशक ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसके पीछे उनकी वह रणनीति है जिसने कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही हिलाकर रख दिया है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से जहां भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए, इसके विपरीत भाजपा के रणनीतिकारों के चेहरे पर हवाइयां उड़नी शुरू हो गई हैं। कमोवेश यही स्थिति कांग्रेस के ऐसे नेताओं की भी हो चली है जो चाहते थे कि बसपा इस बार लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस में शामिल होकर लड़े। अब बसपा के अकेले चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही चेहरे फक क्यों पड़ गए, मैं इसका विश्लेषण इसी वीडियो में करूंगा। लेकिन आपको इससे पहले वह बातें बता देना चाहता हूं जो आपके लिए जरूरी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा ने 3.5% वोट पाकर अपने विरोधियों को भी हतप्रभ कर दिया था। इन चुनावों के बाद 2 बातें निकलकर सामने आई थी। एक तो यह कि मायावती का जलवा न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है बल्कि भारत के सभी राज्यों में उनकी पार्टी का मजबूत जनाधार है। और यही वह बात है जिसने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के रणनीतिकारों की भी रातों की नींद खराब कर रखी है। यह स्थिति तो उस समय की है जब लगभग पिछले 5-6 सालों से मायावती राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब थी और यह मान लिया गया था कि यह बसपा समाप्ति की ओर है। लेकिन 5 राज्यों में मिले 3.5% वोटों ने बसपा में नई जान फूंक दी है। कांग्रेस और भाजपा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी तो यह है कि यह बसपा के लिए न केवल आकाश आनंद बल्कि खुद मायावती भी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बसपा के वजूद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सवाल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का तो है ही, साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सीटों को लेकर भी है। मायावती और आकाश आनंद के एक्टिव होने के बाद दलित समाज के साथ साथ समाज के अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में भी जोश आया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यही वह डर है जो उन्हें सताई जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी मायावती के पास लगभग 19-20% वोट बैंक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 73 सीटें जीती थी, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और सपा बसपा एक मंच पर खड़े होकर चुनाव लड़े तो भाजपा को 64 सीटें ही मिल सकी। भारतीय जनता पार्टी को यही डर इस बार भी है। वह नहीं चाहती कि बसपा लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़े, बल्कि भाजपा तो यह चाहती है कि बसपा इंडिया अलायंस के साथ जाकर खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर बसपा अपने दम पर यहां मजबूत होती है तो सबसे पहले भाजपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगनी लगभग तय है, क्योंकि यही मतदाता बसपा से छिटककर भाजपा की तरफ उस समय गए थे जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती शांत होकर बैठ गई थी। क्योंकि अब बसपा सुप्रीमो और उनके भतीजे आकाश आनंद दोनों ही बसपा को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में बसपा के वोट बैंक में इजाफा होना भी लगभग निश्चित है। यही वह कारण है जिस वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चाहते हैं कि बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। भाजपा और कांग्रेस दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि बसपा के अकेले लोकसभा चुनाव में
उतरने का मतलब है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अनेक राज्यों में चुनावी समीकरणों का बदलना। राजनीतिक पंडितों की माने तो बसपा के अकेले चुनाव लड़ने पर इस बार उत्तर प्रदेश में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 50 सीटों के आसपास सिमट सकती है। 2014 का लोकसभा चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ने वाली बसपा को बेशक एक भी सीट न मिली हो, लेकिन उसको 19.77% वोट मिले थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बसपा 30 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरने वाली बसपा को 19.43% वोट मिले थे। क्या यह भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा का मजबूत जनाधार आज भी कायम है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से समूचे भारत में लगभग 3 दर्जन सीटें इंडिया अलायंस भाजपा से छीन सकता है। एक ऐसे समय जब भारत के 3 बड़े राज्य बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति पहले के मुकाबले काफी डावाडोल है, तो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले इसे आसानी से समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कितना पथरीला है। इसलिए कांग्रेस के साथ साथ भाजपा भी बड़ी दुविधा में है। फिलहाल तो ये दोनों पार्टियां केवल और केवल बसपा सुप्रीमो मायावती के अगले कदम का इंतजार करने को विवश हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया अलायंस में शामिल न होकर कांग्रेस और भाजपा दोनों को तगड़ा झटका दे दिया है। इंडिया अलायंस आजकल जिस तरह मजबूती से समूचे भारत में भाजपा को तगड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है और बसपा सुप्रीमो अपने भतीजे के साथ जिस तरह एक्टिव हुई है, ऐसी स्थिति में बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का मतलब होगा कि दलित मतदाता जो बसपा से धीरे धीरे खिसक कर भाजपा की तरफ जा खड़े हुए थे, उनकी फिर से बसपा में वापसी होना। बसपा के पास फिलहाल दलित मतदाताओं के अलावा दूसरा मजबूत वोट बैंक है भी नहीं। यदि बसपा इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के बीच यह संदेश फैलाने में देर नहीं करती कि बसपा ने दलितों का सम्मान इंडिया अलायंस के हाथों बेच दिया है। भाजपा के रणनीतिकारों को डर है कि यदि बसपा ने भाजपा के 5-7% वोट बैंक में भी सेंध लगा दी तो उसका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और भाजपा को यह नुकसान केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बुरी तरह असहज हो गई है। वे हर हालत में बसपा की इंडिया अलायंस में एंट्री चाहती थी ताकि सपा बसपा के सहारे वे भी उत्तर प्रदेश में कम से कम अमेठी में राहुल गांधी की सीट पक्की करा सके। कांग्रेस की दूसरी मंशा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुछ सीटें जीतने के साथ साथ यहाँ अपना जनाधार बढ़ाने का भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक है नहीं। यह बात अलग है कि पार्टी के 1-2 मजबूत उम्मीदवार अपने दम पर सभी वर्गों के थोड़े थोड़े वोट पा लेते हैं।